एक बार की बात है, पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में लिली नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वो 8 साल की थी। उसकी नीली आंखें चमक रही थी और बाल गर्मियों के सूरज की तरह सुनहरे थे। लिली को अपने घर के पीछे के जंगल में घूमना बहुत पसंद था, जहां वो अक्सर पेड़ों के नीचे छिपे जादुई जीवों की कल्पना करती थी। एक शाम जब आसमान सूर्यास्त के रंगों से लाल होने लगा, लिली अपनी सामान्य सैर पर निकल पड़ी। हवा में चीड़ की मीठी खुशबू आ रही थी और हल्की हवा ऐसे रहस्य फुसफुसा रही थी जो केवल वह सुन सकती थी। लेकिन आज की रात अलग लग रही थी। जंगल ज्यादा जीवंत, ज्यादा जादुई लग रहा था। जैसे जैसे वह गहराई में गई, लिली ने पेड़ों के बीच से हल्की चमक झिलमिलाती देखी। उसके अंदर जिज्ञासा जगी और वह रोशनी का पीछा करती हुई एक छोटे से मैदान तक पहुंच गई। मैदान के बीच में एक पुराना ओक के पेड़ था जिसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। अचानक उसके चारों ओर की हवा हंसी, छोटी छोटी घंटी जैसी हंसी से भर गई। चौंक कर लिली ने चारों ओर देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि उसने हवा में छोटे छोटे जीव उड़ते हुए देखे। वे परियां थीं। उनके पंख इंद्रधनुष के हर रंग से चमक रहे थे और उनकी पोशाकें सितारों की तरह चमक रही थीं। स्वागत है लिली, एक आवाज ने कहा, जैसे लवेंडर पंखों वाली एक परी पास उड़ी। मैं हो सकती हूँ और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार कर रहे थे? लिली ने पूछा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। क्यों? जादुई जंगल को तुम्हारी मदद की जरूरत है, आइवी ने समझाया। जंगल के अंदर एक जादुई क्रिस्टल है जो हमारे जंगल को जीवंत और जगमगाता रखता है। लेकिन कुछ भयानक हुआ है। क्रिस्टल की रोशनी फीकी पड़ रही है और हम इसे एक बहादुर इंसान की मदद के बिना ठीक नहीं कर सकते। लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं क्या कर सकती हूँ? आइवी मुस्कुराई। तुम दयालु हो, बहादुर हो और तुम्हारा दिल साफ है। बस वही चाहिए जो हमें चाहिए। क्रिस्टल के जादू को बहाल करने का एकमात्र तरीका 3 जादुई वस्तुओं को इकट्ठा करना है। एक फीनिक्स का पंख, मूनफ्लावर का जी ड्रॉप और एक सिल्वर ड्रैगन का स्केल। क्या तुम हमारी मदद करोगे? बिना किसी हिचकिचाहट के लिली ने सिर हिलाया। वो कानून में सिर्फ एक साधारण सैर नहीं थी, वो एक जादुई खोज थी। आइवी ने लिली को गुप्त रास्ते से गुजारा जो केवल परियों को ही पता था, और जल्द ही वे एक उपवन में पहुंच गए जहां एक राजसी फीनिक्स ने एक शाखा पर बैठकर प्रार्थना की। इसके ज्वलंत पंख गोधूली में चमक रहे थे। फीनिक्स से विनम्रता से बात करें और यह आपको अपने पिता की पेशकश करेगा, आइवी था। लिली फीनिक्स के पास गई और विनम्रता से झुकी। महान फीनिक्स, क्या आप जंगल को बचाने के लिए मुझे अपने पंखों में से एक उधार देंगे? फीनिक्स ने लिली की आंखों में देखा, एक झिलमिलाता पंख निकाला और उसे सौंप दिया। ये तुम्हारा रास्ता रोशन करे, इसने एक गहरी मधुर आवाज कहा। पंख को सुरक्षित रूप से दूर रखते हुए लिली और आइवी ने अपनी यात्रा जारी रखी। बाद तालाब में पहुंचे जहां सितारों के नीचे चांद के फूल खिले। थे। मुझे पता है तुम क्यों आए हो, उसने गड़गड़ाहट की और अपने चांदी के तराजू से उसने एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो दर्पण की तरह दिख रहा था। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। तीनों वस्तुओं को हाथ में लेकर लिली और आइवी वापस उस समाशोधन की ओर भागे जहां क्रिस्टल रखा था। ऐसा लगता है कि अब मुश्किल से एक झिलमिलाहट है। आइवी ने फीनिक्स पंख, मूनफ्लावर जी ड्रॉप और ड्रैगन स्केल को क्रिस्टल पर छिड़का और अचानक एक शानदार रोशनी फूट पड़ी। पूरा जंगल जादू से जगमगा उठा। फूल खिल गए, पेड़ चमक उठे और परी सितारे हवा में खुशी से झूम उठे। तुमने ये कर दिखाया लिली, आइवी जॉर्ड, जादुई जंगल बच गया। तुम्हारा शुक्रिया। लिली मुस्कुराई। उसके दिल में गर्मी महसूस हुई। जैसे जैसे परियां उसके चारों ओर घूमती और गाती रहीं, उसे पता था कि वो इस जादुई रोमांच को कभी नहीं भूल पाएगी। जैसे जैसे रात गहराती गई, आइवी और परियां लिली को जंगल के किनारे पर वापस ले गईं। धन्यवाद, आइवी ने कहा। जादुई जंगल में तुम्हारा हमेशा स्वागत है।
आखिरी बार हाथ हिलाकर लिली घर लौटी। उसका दिल जादू और आश्चर्य से भरा हुआ था। वो जानती थी कि भले ही रोमांच अभी खत्म हो गया हो, लेकिन जंगल का जादू और परियां हमेशा उसके साथ रहेंगी। और उस रात जब वो सोने के लिए सो रही थी, तो उसने जगमगाते पंखों, चमकते क्रिस्टल और मंत्रमुग्ध जंगल की जगमगाती परियों का सपना देखा।